दोस्तों, बिहार की राजनीति इस वक्त बहुत दिलचस्प मोड़ पर खड़ी है। एनडीए के अंदर इस वक्त जो खेल चल रहा है उसे देखकर एक पुरानी कहावत बिल्कुल सटीक बैठती है कि एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। जब गठबंधन में दो लगभग बराबर की पार्टियां हो और संख्या में थोड़ा छोटा भाई सत्ता के शीर्ष पर बैठा हो तो बड़े भाई को ये स्थिति कभी भी सहज नहीं लगती। और बिहार एनडीए के अंदर फिलहाल यही तनाव खुलकर सामने आ चुका है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है जो अब खुद को बिहार के मुख्यमंत्री पद के बहुत करीब मान रही है। दूसरी तरफ नीतीश कुमार है जो एनडीए के अंदर खुद को पहले से ही कई ज्यादा असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। सवाल साफ है कि इस सियासी खेल का अंजाम क्या होगा और क्या बीजेपी ने नीतीश कुमार के प्लान से पहले ही अपना खेल शुरू कर दिया है। बिहार विधानसभा का अंक गणित इस पूरे विवाद की जड़ में है। 243 सदस्यीय विधानसभा में जेडीयू के पास 85 विधायक हैं जबकि बीजेपी के पास 89 विधायक हैं, यानी संख्या के लिहाज से बीजेपी आगे है। इसके अलावा करीब 69 विधायक छोटी छोटी पार्टियों के हैं और इन्हीं विधायकों पर नजर सबकी टिकी हुई है। बीजेपी ने इस खेल का पहला संकेत दे दिया है। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएनएम जिसके पास 4 विधायक थे अब लगभग टूट चुके हैं। पटना में लिट्टी मटन की पार्टी और 3 विधायकों की गैर हाजिरी और फिर उन्हीं विधायकों का बीजेपी नेताओं के साथ दिल्ली रवाना होना, ये सब सहयोग नहीं है। ये साफ संकेत है कि औपचारिक घोषणा भले ही बाकी हो लेकिन राजनीतिक तौर पर खेल हो चुका है। इस टूट की एक बड़ी वजह पार्टी के अंदर की नाराजगी थी। उपेंद्र कुशवाहा के बेटे को सीधे मंत्री बनाया गया जबकि पार्टी के बाकी विधायक खुद को ठगा हुआ महसूस करने लगे। इसी नाराजगी का फायदा बीजेपी ने उठाया। इससे पहले भी ऐसा ही खेल मुकेश साहनी की वीआईपी पार्टी के साथ हुआ था जो एनडीए में रहते हुए ही टूट गई थी। अब सवाल यह है कि बीजेपी को यह सब करने की जरूरत क्यों पड़ी। इसका जवाब उसकी महत्वाकांक्षा में छुपा है। बीजेपी बिहार में अपना मुख्यमंत्री चाहती है और इस रास्ते में सबसे बड़ी बाधा नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार का तर्क साफ है कि चुनाव उनके चेहरे पर लड़ा गया, जनादेश उसी आधार पर मिला तो मुख्यमंत्री पद छोड़ने का तो सवाल ही नहीं होता। नीतीश कुमार ये सब बहुत करीब से देख रहे हैं। उन्होंने महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के साथ जो हुआ वो भी देखा। उन्होंने अपनी आंखों के सामने सहयोगी दलों को टूटते और खत्म होते हुए देखा है। ऐसे में यह मानना मुश्किल है कि नीतीश कुमार सब कुछ देखते रहेंगे और अंत में चौंक जाएंगे। अगर आज का नया गणित देखें तो बीजेपी अब करीब 92 विधायकों के साथ खड़ी दिखाई दे रही है जबकि जेडीयू 86 पर है। यानी जो अंतर पहले 4 का था वो अब 6 का हो गया है। और जैसे जैसे बीजेपी आगे बढ़ रही है जेडीयू की चिंता भी बढ़ती जा रही है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी कब तक सुरक्षित रहेगी। और अब नजर उन 69 विधायकों पर है जो छोटी पार्टियों से आते हैं। इनमें लोक जनशक्ति पार्टी के 19 विधायक भी शामिल है। कहा जा रहा है कि इनमें से कई विधायक बीजेपी की सिफारिश पर टिकट पाए थे। अब सवाल यह है कि क्या यहाँ भी टूट होगी और अगर हुई तो क्या जेडीयू वक्त रहते कदम उठाएगी। वहीं विपक्ष भी इस पूरे घटनाक्रम को चुपचाप देख रहा है। तेजस्वी यादव की वापसी के साथ आरजेडी के भीतर भी सत्ता को लेकर बेचैनी है, लेकिन एक बात साफ है कि आरजेडी और दूसरे विपक्षी दल बीजेपी के साथ जाने की स्थिति में नहीं है। उनकी नजरें भी नीतीश कुमार पर टिकी हुई है। आज की स्थिति यह है कि अगर नीतीश कुमार चाहे तो बीजेपी के मंत्रियों को हटाकर भी वो बहुमत में रह सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राज्यपाल की भूमिका भी सीमित हो चुकी है, यानी फैसला पूरी तरह नीतीश कुमार के हाथ में है। और इतिहास गवाह है कि नीतीश कुमार दीवार पर लिखी इबारत पढ़ने में माहिर है। पहले भी उन्होंने सही वक्त पर फैसले लिए हैं। आज फिर वही हालात बनते दिख रहे हैं। अगर वो एनडीए में बने रहते हैं तो उनकी सत्ता खतरे में पड़ सकती है और अगर विपक्ष के साथ जाते हैं तो 5 साल तक सत्ता सुरक्षित शायद रह सकती है। और अब देखना यही है कि नीतीश कुमार यह फैसला कब लेते हैं, खरमास के अंदर या उसके बाद। वही बीजेपी ने तो अपना खेल दिखा दिया है। अब अगली चाल किसकी होगी ये बिहार की राजनीति का सबसे बड़ा सवाल है।